भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्मा में कथा अध्याय 13 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 13 का, जिसमें वर्णन है ऋषियों सहित ब्रह्म जी का शंकर जी के शरण में जाना और स्थाणवीश्वर प्रसंग और हस्ती रूप शंकर की स्तुति एवं लिंग में सन्निधान। शरद कुमार ने कहा कि उन सभी ऋषियों ने ब्रह्म की इस वाणी को सुनकर संसार के कल्याणार्थ पुनः उपाय पूछा। ब्रह्म ने कहा कि आओ हम सभी लोग हाथ में शूल धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की शरण में चले। तुम सब लोग उन्हीं के देव प्रसाद से पहले जैसे हो जाओगे। ब्रह्म के ऐसे कहने पर वे लोग उसके साथ श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले गए और वहां उन लोगों ने उमा पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर का दर्शन किया। उसके बाद संसारिक पितामह ब्रह्म ने देवों के देव, इष्ट देव, तीनों लोकों के स्वामी, वरदानी भगवान शंकर की स्तुति करनी आरंभ की। पिनाक धारण करने वाले वरदानी अनंत महादेव, स्थाणु स्वरूप परमात्मा देव, आपको मेरा नमस्कार है। भुवनों की स्वामी भुवनेश्वर तारक भगवान, आपको सदा नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आप ज्ञान देने वाले अद्वितीय देव हैं। आप कमल गर्भ एवं पद्येश हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रचंड घोर स्वरूप एवं शांति मूर्ति, आपको नमस्कार है। विश्व के शासक देव, आपको नमस्कार है। सूर्य नायक, आपको नमस्कार है। तथा हे शूलपाणी, हे शंकर, आपको नमस्कार है। संसार के रचने वाले विश्व भावन, आपको मेरा नमस्कार है। ऋषियों और ब्रह्म ने जब इस प्रकार शंकर की स्तुति की, तब महादेव शंकर ने कहा, भय मत करो, जाओ, तुम लोगों के कल्याणार्थ लिंग फिर भी उत्पन्न हो जाएगा। मेरे वचन का शीघ्र पालन करो। लिंग की प्रतिष्ठा कर देने पर निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरे लिंग की पूजा करेंगे, उनके लिए कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ न होगा। यह जानकर किए गए समस्त पापों की भी शुद्धि लिंग की पूजा करने से हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने लिंग को गिरा दिया है, इसलिए शीघ्र ही उसे उठाकर प्रसिद्ध महान सन्निहित सरोवर में स्थापित करो। हे ब्राह्मणों, ऐसा करने से तुम लोग अपने इच्छा अनुकूल मनोरथ को प्राप्त करोगे। सारे संसार में उस लिंग की प्रसिद्धि स्थाणु नाम से होगी। देवताओं द्वारा भी वह पूज्य होगा। वह लिंग स्थाणीश्वर में स्थित रहने के कारण स्थाणीश्वर नाम से स्मरण किया जाएगा। जो स्थाणीश्वर को सदा स्मरण करके उनके सारे पाप कट जाएंगे और वे पवित्र देह धारण कर होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जब शंकर ने ऐसा कहा, तब ब्रह्म के सहित ऋषि लोग लिंग को उस दारुक वन में ले जाने का उद्योग करने लगे, किंतु ऋषियों सहित वे सभी देवगण उस लिंग को हिलाने डुलाने में समर्थ न हो सके। फिर वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्म की शरण में गए और ब्रह्म ने परिश्रम से शांत, क्लांत, संतप्त हुए उन लोगों से यह वचन कहा, हे देवताओं, अत्यंत कठोर परिश्रम करने से क्या लाभ? तुम लोग इसे उठाने में समर्थ नहीं हो। देवाधिदेव भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से इस लिंग को गिराया है। अतः हे देवों, हम सभी एक साथ उन्हीं भगवान शंकर की शरण में चले। महादेव संतुष्ट होकर अपने आप ही लिंग को ले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्म के कहने पर सभी ऋषि और देवता ब्रह्म के साथ शंकर जी के दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने शंकर जी को नहीं देखा, तब वे चिंतित हो गए। फिर उन्होंने ब्रह्म जी से पूछा कि हे ब्रह्मा,
वे महेश्वर देव कहाँ हैं? उसके बाद ब्रह्म ने चिरकाल तक ध्यान लगाया और देखा कि मुनियों के अंतःकरण से स्तुत महेश्वर देव हाथी के आकार में स्थित हैं। उसके पश्चात वे ऋषि और ब्रह्म के सहित सभी देवता उस पावन महान सरोवर पर गए जहाँ भगवान शंकर स्वयं उपस्थित हैं। वे लोग वहाँ इधर उधर चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे, फिर भी शंकर जी का दर्शन न पा सके। ब्रह्म के साथ दर्शन न पाने के कारण सभी देवता चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने कमंडल से सुशोभित देवी को अत्यंत प्रसन्न देखा। उस समय प्रसन्न होती हुई देवी उनसे यह वचन बोली, महेश्वर को ढूंढते हुए तुम लोग अत्यंत श्रांत हो गए हो। हे देवो, तुम सब अमृत का पान करो, तब तुम सब शंकर को जान सकोगे। भवानी द्वारा कही हुई इस वाणी को सुनकर वे देवता सुखपूर्वक बैठ गए और उन्होंने उस पवित्र अमृत को भी पी लिया। उसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए उन देवताओं ने परमेश्वरी से पूछा कि हे देवी, हाथी के रूप को धारण किए हुए भगवान शंकर देव यहाँ किस स्थान पर आए हुए हैं? देवताओं के इस प्रकार पूछने पर देवी ने सरोवर के बीच में स्थित शंकर को उन्हें दिखला दिया। ऋषियों के साथ सभी देवता उनका दर्शन पाकर हर्षित हो गए और ब्रह्म को आगे कर शंकर जी से यह वचन बोले, हे महेश्वर, आप तीनों लोकों में वंदित जिस लिंग को छोड़ दिया है उसे ले आने में दूसरे किसी का शक्ति नहीं है, उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्म आदि देवताओं ने जब भगवान शंकर से कहा कि तब देव की देव शिव जी ऋषियों के साथ देवदारुक वन में आश्रम में चले गए। वहां जाकर हाथी का रूप धारण करने वाले महादेव शिव ने खेल खेल में लिंग को अपने सूंड में पकड़कर उठा लिया। शंकर जी महर्षियों द्वारा स्तुति किए जाते ही वे उस लिंग को लाकर सरोवर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी देवता एवं तपस्वी ऋषियों ने अपने को सफल समझा और वे भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे परमात्मा, अनंत योनि से लोक सक्षीण परमेष्टि भगवान, हे सर्वज्ञ क्षेत्रज्ञ, हे पर और अवर की ज्ञाता ज्ञानेश्वर, ज्ञानेज्ञ सर्वेश्वर, महावृश्च महाविभूते महाक्षेत्रज्ञ, हे महापुरुष, हे सब भूतों की निवास, हे मनोनिवास, हे आदिदेव, हे महादेव, हे सदाशिव, हे ईशान देव, हे दुर्यज्ञ, हे दुराराध्य, हे महाभूतेश्वर, हे परमेश्वर, हे महायोगेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर, हे महायोगीन, हे परब्रह्म, हे परम ज्योति, हे ब्रह्मवीर, हे उत्तम, हे ओमकार, हे वष्टकार, हे स्वाहाकार, हे स्वधाकार, हे परम कारण, हे सर्वगत, हे सर्वदर्शी, हे सर्वशक्ति सर्वदेव, हे अज, हे सहस्त्रची, हे कृष्णाची, हे सुधामन, हे हरधाम, हे अनंत धाम, हे सर्वत्र संकर्षण, हे वडवानल, हे अग्नि और सोम स्वरूप, हे पवित्र, हे महापवित्र, हे महामेघ, हे महामायाधर, हे महाकाम, हे महाकमहन, हे हंस, हे परमहंस, हे महाराजी, हे महेश्वर, हे महाकामुक, हे महाहंस, हे भक्षकर, हे देव और सिद्धों से पूजित हिरण्यवाहा, हे हिरण्यरेता, हे हिरण्यनाभ्य, हे हिरण्यकेश, हे कुंजकेशिन, हे सर्वलोक वरप्रद, हे सर्व अनुग्रहकर, हे कमलेशाय, हे कुशाय, हे हृदयशाय, हे ज्ञानंद दधे, हे शंभो, हे विभो, हे महायज्ञ, हे महायज्ञिक, हे सर्व यज्ञमय, हे सर्व यज्ञ हृदय, हे सर्व यज्ञ संसुत, हे निश्रय,
हे समुद्रेशाय, हे अत्रि संभव, हे भक्त अनुकंपिन, हे अभय ग्रीयोग, हे यज्ञेश्वर, हे वासुकी और हे मणिमणि से दुधुतिमान, हे शिव, हे हरित नयन, हे त्रिलोचन, हे जटाधर, हे नीलकंठ, हे चंद्रधर, हे उमा शरीर धर हर, हे गज चर्म, हे दुस्तर संसार का, हे महासंहार करने वाले महाप्रलय का शिव, हमारा आपको नमस्कार है। भक्त जन वत्सल, हे शंकर, आप हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ तें गुणों के साथ भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर उन महात्मा ने हस्ती रूप का त्याग कर लिंग में सन्निध निवास कर लिया। इस प्रकार आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 13 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय, बोलो शिव शंकर महादेव की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।